हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन के अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं है। साइको आईएएस यहाँ पे है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियोस देखने के बाद 10 दिनों के बाद आपको रिसर्च मेथड से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जितना भी है रिसर्च मेथड्स को लेके, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे हम यहीं पर। पहले देखते हैं सिलेबस में क्या है। मेजर स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च डिज़ाइंस, फिर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, फिर आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये कि आपकी एबिलिटी हो जाएगी ह्यूमन बिहेवियर को थिंक करने की अच्छे नए तरीके से। मतलब काफ़ी सिंपल है कि हम ये रिसर्च डिज़ाइन की जो पढ़ाई है ये क्यों होती है, ताकि लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हम जान सके, मींस साइकोलॉजिस्ट जान सके, और हम क्या कर सके, 300 प्लस नंबर ला सके। ओके, सो हमारे सिलेबस में यूनिट 2 और यूनिट 3 थोड़ा सा अजीब है। क्यों? क्योंकि इसमें हल्का फुल्का मैथमेटिक्स है ना, कुछ थ्योरीज़ है, कुछ हाइपोथेसिस है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो क्या होता है, जब भी कोई फील्ड है साइंस की, तो वहाँ पे क्या होते हैं, दो मेजर टाइप के टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं वो? पहला टूल होता है आपके पास इक्विपमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जांच करनी है किसी सॉइल की, किसी मिट्टी की जांच करनी है, तो क्या होगा, वैज्ञानिक क्या करेंगे, उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। मतलब माइक्रोस्कोप क्या है, उनके पास एक इक्विपमेंट है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके साथ, वो बताते हैं माइक्रोस्कोप में देख के कि काली मिट्टी कैसी है, मतलब फर्टाइल है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं, अच्छी है कि बंजर ज़मीन तो नहीं है, इस तरीके से। तो हर किसी साइंस में क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं अलग अलग। जैसे आप कोई फिजिशियन होगा तो उसके पास क्या होगा, कोई अगर फिज़िक्स के बारे में पढ़ाई कर रहा होगा तो उसके पास टेलीस्कोप होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, एस्ट्रोनॉमर, ये सब, ठीक है। तो क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे जो साइकोलॉजी है ये भी एक साइंस है, तो इसके लिए भी क्या होता है, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने किसी इक्विपमेंट का यूज़ किया है तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास डेटा मिलेगा, और डेटा से क्या करेंगे आप, फिर चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि आप किसी वेबसाइट पे जब जाते हैं, आप लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो जो लॉगिन आपसे मांग रहा है वो क्या है, डेटा है, वो उस वेबसाइट का डेटा है, वो आपसे ले लेता है, ठीक है। और फिर आपकी हरकतों पे, आपकी शॉपिंग पे, आपके बिहेवियर पे क्या करता है, वो आपको उस तरीके के ऐड दिखाता है, जिसको हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आपका डेटा ले लिया जाता है और उसके हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाते हैं, और चीज़ें परचेज़ करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है, बाध्य किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा लिया जाता है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है, जो भी रिसर्च में आपको जो फाइंडिंग्स होंगी उस हिसाब से। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद वो लोगों के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। तो जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो क्या होता है, वो आपसे पूछता है आपके बारे में अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे 20 लोगों के लिए 50 लोगों को जज करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, हर किसी से साइकोलॉजिस्ट बात नहीं कर पाएगा, तो वो किसी ना किसी तरीके से एक फाइंडिंग निकालता है और उस हिसाब से लोगों का बिहेवियर एक समूह में अंडरस्टैंड करता है। ओके, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे, और वो एग्जांपल क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो बैठ जाता है मार्केट में और 20 लोगों को घूर के देखता है। एक शॉपिंग मॉल के बाहर एक साइकोलॉजिस्ट बैठ जाता है और 20 लोगों को घूर के देखता है। तो यहाँ पर 20 लोग हैं, तो ये जो सेकंड्स के नीचे आप देख रहे हैं, 4 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, तो जैसे ही साइकोलॉजिस्ट ने इनको घूरा तो ये 4 सेकंड के बाद रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, या वो उसकी तरफ आते हैं, बात करते हैं, भाई साहब आप क्यों घूर रहे हैं, या फिर अपनी नज़र हटा लेते हैं, है ना। तो ये सब पहला पर्सन कितने सेकंड में करता है, 4 सेकंड में, दूसरा 4 सेकंड में, 14वां पर्सन 3 सेकंड में, 15वां पर्सन जो है 5 सेकंड में। तो इस तरीके से उसने क्या ले लिया, ये एक डेटा ले लिया, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक डेटा ले लिया ऐसे 20 लोगों का, फिर इसका वो एवरेज निकालेगा और इस तरीके से चीज़ें होंगी। और ये डेटा लेने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। तो लेकिन देखा जाए तो ये डेटा बहुत ही हैप्पैज़ार्ड है और मीनिंगलेस है, क्योंकि इस बेस पे वो क्या ही एज्यूम कर लेगा किसी के बारे में, ठीक है, कि वो एक 4 सेकंड में देख रहा है, एक 2 सेकंड में नज़र हटा ले रहा है, इस तरीके से। तो ये जो डेटा है काफ़ी मीनिंगलेस है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में है ये, तो काफ़ी मीनिंगलेस है। तो इसके लिए क्या करता है, वो लेता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद।
वो कौन सा टेबल होता है ये दिखाते हैं अभी आपको आगे। तो वो किसकी मदद लेता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद लेता है। जैसे आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों में साइकोलॉजी से लोगों ने 200 नंबर स्कोर किए हैं, किसी ने 245 किए हैं, किसी ने 230 किए हैं, किसी ने 300 किए हैं, किसी ने 313 किए हैं। तो मान लीजिए अगर आप ये इन्फॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। इस तरह की टेबल बनती है कि 220 प्लस इतनों ने स्कोर किया, 250 प्लस इतनों ने स्कोर किया और 300 प्लस इतनों ने स्कोर किया। तो आप खुद ही बताएं कि ये ज़्यादा इजी कौन सा है, पहले वाला या ये वाला। तो इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि 4 लोगों ने क्या किया, 4 सेकंड में कितने लोगों ने नज़रें घुमा ली या उसकी तरफ आए, 7 लोगों ने, ठीक है। और 3 सेकंड में कितने लोगों ने, 4 लोगों ने। 5 सेकंड में कितने, 5 लोगों ने। 1 सेकंड में कितने, सिर्फ एक ही आदमी था। 2 सेकंड में 2 ही आदमी थे। तो इस तरीके से बनती है ये क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, ये उनका काम है। किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। पहले कौन सा बनता है, टेबलर फॉर्म, जो किसी भी काम का नहीं है। हाँ, टेबलर फॉर्म का जो डेटा होता है उसको लेने के बाद क्या बनती है, अगली बनती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसकी मदद से क्या होता है कि एक अच्छा खासा डेटा हमको मिलता है कि 4 सेकंड में 7 लोगों ने नज़रें घुमाई, 3 सेकंड में 4 लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर अगला जो है कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, जो स्कोर्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, ग्रुप कर दिए जाते हैं इकट्ठा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकट्ठा इनको ग्रुप कर लिया गया है और फिर बताया गया है कि कितने टाइम में ये इवेंट हुआ। 7 लोगों ने किया, 6 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने देखा, इस तरीके से चीज़ें होती है, ठीक है। और ये जो पहला टेबल है क्या बताता है कि लोगों ने रिएक्ट करना कब स्टार्ट किया, लगभग 4 सेकंड के बाद, ठीक है। यहाँ देखिए आप 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद लोगों ने लगभग हरकतें करना स्टार्ट कर दी। 1-2 सेकंड तक लोग वो भी स्टेयर कर रहा था, साइकोलॉजिस्ट भी, और वो भी स्टेयर कर रहे थे, वो भी एक दूसरे को घूर रहे थे, पता नहीं क्यों घूर रहे थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 4 सेकंड, जो पहले दिखाया था अभी आपको, 7 लोगों ने जो घूरा, मतलब 7 लोगों ने 4 सेकंड के बाद कुछ एक्शन लिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, द मिडिल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। तो ये कई सारे स्कोर्स हैं, इनका मिडिल कौन सा है, 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड इनका मिडिल है, 4 सेकंड। उसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रल टेंडेंसी है। मतलब 4 सेकंड के आसपास लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, या वो उसकी तरफ से नज़रें घुमा लेते हैं, या उसको अप्रोच करते हैं कि भाई साहब आप क्यों घूर रहे हो, आपका चैनल तो सब्सक्राइब करके बैठ चुके हैं। ओके, इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अगला है डिस्पर्शन, द एक्सटेंट टू विच स्कोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड आउट और वेरी अराउंड द सेंटर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 सेकंड के पास मेन हरकतें स्टार्ट हुई, लेकिन 3 सेकंड और 5 सेकंड ये क्या है, यहाँ पे डिस्पर्शन होता है, ठीक है। कि ये सेंटर के आसपास है, मतलब 3, 4, 5 सेकंड मोस्ट ऑफ द केस में, मतलब 20 लोगों में से अधिकतर लोगों ने क्या किया, 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड के आसपास अपना एक्शन जो था अगला वो लेना स्टार्ट किया, या उसकी तरफ अप्रोच करना स्टार्ट किया, या उसकी तरफ से नज़रें हटाना स्टार्ट किया, जब भी कोई आपको घूर रहा हो तब, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे डिस्पर्शन। तो अभी तक 2 चीज़ें देख ली, कौन कौन सी, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स 4 सेकंड वाली, कि 4 सेकंड में लोग स्टार्ट कर देते हैं, मिडिल स्कोर था। और डिस्पर्शन मीन्स 3 से 5 सेकंड के बीच का जो एरिया है वहाँ पे डिस्पर्शन होता है, मतलब लोग स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे एक्शन लेना, ठीक है। और फिर कमिंग अप नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है मीन, मीडियन एंड मोड। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये डेटा लेके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस साथ साथ आपकी रॉबर्ट बेरन भी कवर हो रही है, और AK सिंह तो होगी ही होगी, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स 2022 क्लियर करना हंसते खेलते हुए, तो फिर कम फीस में मींस कम लाख IAS को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कल एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक आने वाली है, तो उस जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स लाएंगे हम, ताकि आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो, और टाइम दोनों का सेव हो, और अगले 10 दिन में आप मास्टर हो जाएंगे रिसर्च मेथड्स के। ओके, थैंक यू।